नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। चंबा की 309 पंचायतों में वैक्सीन के बिना नहीं मिलेगा मनरेगा में रोजगार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के कश्मीर पर दिए बयान पर किया पलटवार। किसान सम्मान निधि पाने वाले हजारों लोगों को पैसे लौटाने का नोटिस। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, तेजस्वी समेत विपक्ष के 10 नेता भी मौजूद। दिवंगत सीएम कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बीजेपी का झंडा लगाए जाने पर उठा विवाद। गृह मंत्रालय ने दी कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी, अक्टूबर में पीक पर होगा संक्रमण। डॉक्टर राजेश की अगुवाई में हॉकी कांगड़ा ने अनुराग से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मैदान के लिए मांगा सहयोग। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की 309 पंचायतों में अब कोरोना वैक्सीन लगवाए बिना किसी को भी मनरेगा में रोजगार नहीं मिलेगा। इसको लेकर डीसी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। खंड विकास अधिकारियों ने अपने अपने परिक्षेत्र में आने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार कोरोना वैक्सीन के बिना किसी को भी मनरेगा में रोजगार नहीं दिया जाएगा। इन आदेशों की जो कर्मचारी अनदेखी करेंगे उन पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। कार्यकारी खंड विकास अधिकारी भरमौर गोपाल ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। ये निर्णय कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए लिया गया है। चंबा जिला में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 150 के पार हो चुकी है। कश्मीर की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसे कश्मीर की जनता नकार चुकी है उसके बयानों पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों में कश्मीर में विकास को गति मिली है और लेह लद्दाख के यूटी बनने की मांग को भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में धारा 370 और 35A हट चुकी है और आतंकवाद व हत्या के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा का आज अंतिम दिन है और वो अब हमीरपुर से ऊना के लिए रवाना हो गए हैं। इसी बीच उन्होंने अपनी कुलदेवी आवा देवी के मंदिर में माथा टेका है। हिमाचल प्रदेश में फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि पाने वाले हजारों लोगों को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने तहसीलदारों के माध्यम से रिकवरी नोटिस जारी कर दिए हैं। अपात्र और टैक्स देने वाले इन किसानों को 15 दिन के भीतर किसान सम्मान निधि की गलत तरीके से ली गई किश्तें लौटाने के आदेश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार से इस संबंध में बार बार निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश सरकार का राजस्व महकमा हरकत में आया है। पिछले साल दिसंबर में ही प्रदेश में ऐसे 11,388 आयकर चुकाने वाले किसानों को चिन्हित किया गया था, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किश्तें ली हैं। इन्होंने करीब 12 करोड़ रुपए की धनराशि अपने खातों में जमा करवा ली थी। इन किसानों को कहा गया था कि उनके जिन खातों में ये राशि आई है उसी से इसे रिकवर किया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। अब राजस्व विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए हजारों किसानों को इसे जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। देश में जातिगत जनगणना की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे हैं। मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूं। हमारी मांग है कि देश में अब जातिगत जनगणना करवाई जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि उनके साथ विपक्षी दलों के 10 अन्य नेता भी शामिल हैं। इसमें तेजस्वी यादव व विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी मौजूद हैं। वहीं देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग अब भाजपा के अंदर भी उठने लगी है। कई नेता इसकी मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से आज होने वाली मुलाकात में भाजपा नेता व बिहार सरकार में मंत्री जनक राम भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के दिवंगत सीएम कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर रखे गए बीजेपी के झंडे की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में राज्य में तिरंगे से लिपटे शव को दिखाया गया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा पार्टी के झंडे से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल्याण सिंह के शरीर पर ढके राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पार्टी का झंडा रखा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि देश से ऊपर पार्टी, तिरंगे से ऊपर झंडा। हमेशा की तरह भाजपा को कोई पछतावा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ताज़ा चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अक्टूबर में कोरोना का पीक आने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने पीएमओ को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर की पीक को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना के फिर से पीक पर होने की आशंका जाहिर की गई है और इसको लेकर केंद्र को चेताया भी गया है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। केरल, बेंगलोर, असम में इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पिछले 2-3 सप्ताह से बच्चों के संक्रमित होने की दर ज्यादा है। हॉकी कांगड़ा ने जिले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। हॉकी कांगड़ा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा की अगुवाई में मिले प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में केंद्रीय खेल मंत्री को पूरी योजना भी बताई कि हॉकी कांगड़ा किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान बनाना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने हॉकी कांगड़ा की इस मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से जिला कांगड़ा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, लेकिन अगर अब हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मुहिम सिरे चढ़ती है तो जिला कांगड़ा को और पहचान मिलेगी। उन्होंने हॉकी कांगड़ा द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर जल्द मंजूरी देने का भी आश्वासन दिया है कि खेल विभाग इस योजना को पूरी करने में हर संभव मदद करेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे।